ईरान से जंग बंदी वेंटिलेटर पर है। अमेरिकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम को बड़े पैमाने पर दोबारा शुरू करने का इंदिया। ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना करार दे दी। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तेहरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान से मुआहदा करना मुमकिन है। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। सख्त गिर की आदत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने ख़त में जोहरी हथियार न बनाने का जिक्र नहीं किया। एटमी मवाद हमारे हवाले करने का इरादा रखता है। ईरान के पास जोहरी मवाद मलबे से निकलने की टेक्नोलॉजी नहीं है। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान की नाकाबंदी अजीम मिलिट्री मंसूबा है। चीन के सदर अपनाए हुर्मुज़ मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान, रूस के हवाले से बात होगी। ईरान के मुसव्विदे का क्या जवाब दिया जाए। सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर भी गौर। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर डील चाहते हैं, लेकिन ईरान अमरीका को रियायत देने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप दबाव बढ़ाने के लिए तेहरान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप चीन के दौरे से पहले ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दे सकते। मुमकिन रद्द-ए-अमल दौरे चीन के बाद आ सकता है। हिकमत और कौमी मसलहत के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि इज़्ज़त और ताकत के साथ सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। मुआहदा हुआ तो ईरान इसकी पासदारी करेगा। ईरान को चाहिए कि मैदान जंग में हासिल कामयाबी को सफारतकारी के ज़रिए मुकम्मल करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी मुतालबात को गैर माकूल और अपने जवाब को मुतवाज़िन करार दे दिया। जंग मुसल्लत किए जाने पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि पाकिस्तान पेशा वराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। खित्ते के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा, नाकाबंदी और बहरी क़ज़ाक़ी का खात्मा और ईरानी असासों की बहाली जायज़ मुतालबात हैं। लेबनान समेत खित्ते में सिक्योरिटी का क़याम ईरान के मुतालबात में शामिल था। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है। अमेरिका हैरान होगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गलत हिकमत और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। पूरी दुनिया ये बात पहले ही समझ चुकी है। ईरानी अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि खित्ते के ममालिक ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, सूरत हाल की संगीनी समझ कर हमसे राब्ते कर रहे हैं। ईरान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका ईरान जंग ख़त्म करने के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आगची और नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा टॉम ब्रेंटसन में भी टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बात की। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसले के हल के लिए सफारती पेशरफ्त पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अहम उमूर ज़ेर गौर आए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाज़ुर में इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत का अयादा। दोनों रहनुमाओं के अपना हुर्मुज़ समेत मेरी टाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया गया। उम्मीद है सफारती कोशिशें खित्ते समेत दुनिया के अमन के लिए मददगार साबित होंगी। इसहाक़ डार ने सिंगापुर के ज़रिए पाकिस्तान और ईरानी जहाज़ के अमले की वापसी में अमरीकी किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म से कवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतर और कुवैत का खित्ते में जंगबंदी और सफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया तमाम फ़रीक़ैन को सालसी मुज़ाकराती अमल में शामिल होना चाहिए ताकि एक पायदार मुआहिदा तय पा सके।
اقوام متحدہ کا ایران امریکہ تنازع ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور، تمام فریقین مذاکراتی عمل سے وابستہ رہیں۔ یو این سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، کہا پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہتے ہیں، اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ابنا ہرمز میں نقل و حرکت متاثر ہونے سے صورتحال ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ ایران صدر میں اہم بیٹھک، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی ثالثی پر بھی بات چیت، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین، قومی دفاع پر غیر متزلزل عزم کا اعادہ، صدر زرداری کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسحاق ڈار، سردار صادق، محسن نقوی بھی موجود تھے۔ کوہاٹ کے قریب بہادر شہری نے اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے بڑھ رہا تھا، جسے ضلع جن کے گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے روک کر اس کی شناخت پوچھی۔ خودکش حملہ آور نے بکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ بہادر شہری لیاقت موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جن کے شہری کو خراج عقیدت، شہید لیاقت کی عظیم قربانی کو سلام، کہا شہید لیاقت کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایرانی تجاویز مسترد ہونے پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برطانوی اور امریکی خام تیل کی قیمت 3% سے زائد بڑھ گئی۔ برطانوی خام تیل $104.70 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $98.50 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 609 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,70,506 پوائنٹس پر بند۔ پنجاب کے اسکولوں میں 22 مئی سے 23 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب نے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا۔ پنجاب میں موسم گرما کی چھٹیوں کا آغاز 22 مئی سے ہوگا۔ اسکولوں میں تدریسی عمل 24 اگست سے دوبارہ شروع ہوگا۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر اسکولوں میں تعطیلات کا شیڈول جاری کیا گیا۔ سندھ میں بھی موسم گرما کی چھٹیوں کا اعلان۔ سندھ میں اسکول 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ بلوچستان میں 23 مئی سے 31 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان۔ اسرائیل کے لبنان میں حملے، مختلف علاقوں میں فضائی کارروائی، قلاویہ اور تبنین میں طبی مراکز نشانہ بنا دیے گئے۔ مزید 55 افراد شہید، درجنوں زخمی، 2 طبی کارکن بھی شامل۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2669 ہو گئی۔ حزب اللہ کا طیبہ میں اسرائیلی فوجی ٹھکانے پر حملہ۔ اسرائیلی فوج نے مارچ کے آغاز سے اب تک 18 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ پنجاب کے بھی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ شمالی علاقوں کے لیے لوف الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ گلیشیئرز کے پگھلنے کے باعث لوف، فلیش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔